अभी हम आगे बढ़ेंगे पीछे जाएंगे। जो हुआ है लेबनान में उसके क्या असरात होंगे खित्ते पर, अरब ममालिक में। इसराइल और इसके हामी टेक्नोलॉजी का नाकाबिल यकीन अंदाज में इस्तेमाल करते हुए अपने अहदाफ को ऐसे निशाना बना रहे हैं जैसे किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेबनान में मंगल को पेजर के जरिए धमाके करके 12 लोग शहीद हुए, 2800 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। कल वॉकी टॉकी फटने लगे जिसमें 20 अफराद शहीद हुए, 450 ज़ख्मी हुए। आप तादाद देखें लोगों की जो मुतासर हो रहे हैं। डिवाइसेस के जरिए किए गए धमाकों में 2 दिनों में अब तक 32 अफराद शहीद हो चुके हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये इसकी प्लानिंग आप देखें कि इजराइल अपने घर में बैठे हुए एक और मुल्क में विदाउट एनी इस तरह आप खुद वहां पहुंचे भी नहीं हैं, फिजिकली नहीं पहुंचे, आपने अपनी आर्टिलरी कुछ भी नहीं यूज किया, आपने अपनी आर्मी एक पहले का एक प्लानिंग प्री प्लानिंग की हुई एक मैसेज के थ्रू जिसपे एट साइमल्टेनियसली हजारों पेजर्स फटे हैं। तो ये ऑनेस्टली एक मूवी भी नहीं है, किताबों में ऐसा लिखा जाता है। जब एक नॉवेल्स फिक्शन होते हैं ना तो बहुत ही फैंटास्टिकल चीज़ें सोची जाती हैं, तो वो वाला ये मामला लग रहा है। अब पेजर धमाकों में 7 अफराद जो हैं शाम में भी जाँ बहक हुए थे, कितने क्रिटिकली इंजर हुए हैं कि वो बाद में भी जाँ बहक हो रहे हैं। वॉकी टॉकी धमाके उस वक्त हुए जब मंगल को शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। उन धमाकों के बाद इसराइल ने हिजबुल्लाह को मजीद नए हरबों के इस्तेमाल की धमकी दे दी है और इजरायली फ़ौज के सरबराह ने कहा हमने बहुत सी सलाहियतें अभी फ़ाल नहीं की, मरहला वार आगे बढ़ेंगे। सो देयर इवन वार्निंग कि अभी तो ये एक ट्रेलर है, ज़्यादा भी बहुत कुछ हो सकता है। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करनी होगी, ये उनका ये कहना था। जापानी कंपनी ने अपने तैयार करता वॉकी टॉकीज़ में धमाकों की खबरों पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुराने वॉकी टॉकीज़ थे जापानी, धमाकों में इस्तेमाल पेजर ताइवान या हंगरी में बनने के सवाल पर तनाज़ा पैदा हो गया है। ताइवानी कंपनी ने पेजर्स हंगरी की कंपनी में बनने का दावा किया है। हंगरी ने ताइवान के दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि लेबनान में जिन डिवाइसेस में धमाके हुए हैं वो हंगरी में कभी नहीं बनी थी। पेजर डिवाइसेस बनाने में हंगरी की जिस कंपनी का जिक्र किया गया वो ट्रेडिंग कंपनी है और इसका पेजर बनाने का काम नहीं है। लेबनान डिवाइसेस धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुमे को तलब किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमीशन के सरबराह ने लेबनान धमाकों पर एहतिसाब का मुतालबा करते हुए कहा है कि शनाख्त, जगह और हालात जाने बगैर, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, शनाख्त, जगह, हालात, कौन साथ है कौन नहीं है, हज़ारों अफराद को निशाना बनाना इंसानी हकूक़ के आलमी कवानीन की शर्मनाक खिलाफ वर्जी है। और उसके बाद ये तो चले आपको बता दिया कि ये इजराइल ने किया, लेकिन ये किस तरह हुआ कोई मान ही नहीं रहा। आगे आप किसको पकड़ेंगे? मतलब ये होने के लिए कितना आसान है कि उन्होंने किस तरह ये करने दिया। प्लानिंग इसकी महीनों पहले से या इवन सालों से चल रही होगी। साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डॉक्टर मिलिया बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिलिया, ये बड़ा ही एक हम सारे ज़रा सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि ये किस तरह हो सकता है। इजराइल तो खैर करके दिखा भी दिया है कि कुछ भी कर सकता है और दुनिया रोक भी नहीं रही। हिजबुल्लाह और दीगर मुज़ाहमतकारों की कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाके कर डाले। इजराइल बता रहा है कि वो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी किसी भी हद तक जाएगा और कोई उसको रोक नहीं सकता। टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल क्या आपके लिए सरप्राइजिंग था या फिर हम लिटरली इजराइल से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इजराइल जो है वो काफी अरसे से कम टेलीफोन को इस्तेमाल करता आ रहा है डेटोनेशंस के लिए, उसमें एक्सप्लोसिव डाल देता था। तो ये तो कब से वो कर रहा है, बहुत सालों से वो इस तरह से टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करता आया है। और फोन सर्वेलेंस के साथ इस्तेमाल करना ये तो कोई नई चीज नहीं, ये तो दुनिया भर में होती है। लेकिन इस दफा ये एक बहुत ही बड़ा और सोफिस्टिकेटेड और कोऑर्डिनेटेड हमला था लेबनान में हिजबुल्लाह पे। और ये वाकई सवाल इससे ये उठता है कि आया जिन पेजेस के जरिए ये बॉम्बिंग्स की गई, डेटोनेशंस की गई, आया ये साइबर हमला था, साइबर अटैक था, या इन पेजेस में इससे पहले कि वो लेबनान पहुंचे, बिकॉज जाहिर है कहीं ना कहीं से इंपोर्ट हुए थे, क्या पहुंचने से पहले इनमें कोई एक्सप्लोसिव डाला गया था? तो अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। डॉक्टर साहबा, अगर पहले नहीं तो गुज़श्ता 1 साल में ये बात सबको सर्टनली समझ में आ चुकी है कि कुछ भी हो जाए फ़लस्तीनी मुज़ाहमत तर्क नहीं करेंगे। उधर इसराइल भी कहीं रुकने वाला लग तो नहीं रहा। अपेरेंटली वो कहता है जी वी आर नॉट गोना स्टॉप इज़ वेल। अब ऐसी सूरत हाल में
क्या चांस बाकी रह जाता है जंग बंदी का? अब ये जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हुई हैं, इससे जंग बंदी के लिए जो मुज़ाकरात हो रहे थे, नई सॉर्ट ऑफ हो रहे थे, क्या असर पड़ेगा इस पर? मेरे ख्याल है एक मुल्क है जो जंग बंदी करा सकता था और जो इजराइल को एक तरह से आप कह सकते हैं उस पर प्रेशर डाल सकता था, और वो है अमेरिका। लेकिन हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसका काम है ये जंग बंदी कराना, वो बार बार डेडलॉक हुई, बार बार वहाँ पर डिवीजन हुई और डिसएग्रीमेंट हुई, और उसकी वाहिद वजह अमेरिका की पोजीशन थी। अमेरिका जिसमें कि इजराइल की तरफदारी में जंग बंदी नहीं होनी चाहिए। हालांकि कहते रहे वो कि वो चाहते हैं जंग बंदी, लेकिन जब करारदादें लाते थे और वो मालिक जंग बंदी के लिए, तो वो उसको वीटो कर देते थे। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त तो कोई मुझे आसार नहीं नजर आते कि इजराइल को कोई रोकने वाला है। और इजराइल का जहाँ ताल्लुक है, वो तो किसी चीज को सुनने को तैयार ही नहीं है। वो ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई बात मानने को तैयार है, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, और ना ही दुनिया में जो एक पब्लिक ओपिनियन सामने आई है जो इजराइल के खिलाफ है, वो तो बिल्कुल उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उसको बिल्कुल डिफाई करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि ऑब्वियसली कोई लॉन्ग टर्म कोई अमन कायम करना है खित्ते में, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या उम्मीद रखी जाए कि अगले हफ्ते जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली बैठ रही है वहाँ कुछ हल निकलेगा, या फिर अब कोई फ़ायदा नहीं है? मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि यूएन तो बहुत बुरी तरह से, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल बहुत बुरी तरह से पैरालाइज्ड है। तो जनरल असेंबली की तो वो अथॉरिटी नहीं होती। अगर अथॉरिटी किसी के पास है कोई लॉन्ग टर्म हल निकालने की, जंग बंदी कराने की, तो वो तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। और सिक्योरिटी काउंसिल के तो बेतहाशा करारदादें मौजूद हैं जिसमें कि हल दिया गया है, बार बार दिया गया है। और वो हल क्या है? वो हल ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, जिसमें कि फलस्तीन एक रियासत ऐसी हो जो कि इंडिपेंडेंट हो, कंटिगुअस हो, और ये जो सेटलमेंट्स हैं, ज्यूइश सेटलमेंट्स, इनको बंद किया जाए। ये सारी करारदादें मौजूद हैं, लेकिन इस पे अमल नहीं होता। तो ये आइंदा जो जनरल असेंबली का सेशन है, वो तो कोई नई चीज नहीं कर सकता है। ये तो सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इजराइल को कौन आमादा करे, इजराइल को कौन फोर्स करे, वो तो सिर्फ अमेरिका कर सकता है, लेकिन आज तक अमेरिका ने नहीं किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी हमसे बात करने का। देखिए, कोई ख़ास उम्मीद नहीं आई, क्योंकि लग रहा है कि दुनिया पैरालाइज हो चुकी है, और इसीलिए एक के बाद अगर आपको लगता है कि इजराइल की हरकतें जो हैं वो शॉकिंग, हमें 7 अक्टूबर से लगना स्टार्ट हुई हैं पिछले साल से, तो वो अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हैं बाय शॉकिंग द वर्ल्ड इवन फर्दर। और ये जो अभी लेबनान में हुआ है, हु वुड हैव थॉट, और इसको रोकने वाला भी कोई नहीं, लिटरली कोई मजम्मत भी नहीं कोई ख़ास हो रही जो रोक सकते हैं इसको। ट्रू। और जो रोक सकते हैं वो कुछ कर नहीं रहे। नहीं, वो तो कह रहे हैं भी नहीं कर रहे और कुछ और भी नहीं कर रहे, मतलब ब्लाइंड आई टू इट।